नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने अमन बैच इसलिए शुरू किया है ताकि बिहार, यूपी और एमपी जैसे स्टेट्स में नर्सिंग की पढ़ाई अपनी भाषा में आसान कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद हमने देखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमें कौन कौन चैप्टर हैं। इसमें हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात किए थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। इसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ से हमने अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। कि मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेल शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन द्वारा अनेक कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से समान कार्य करने वाली समान आकार एवं गुणों वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। शरीर में बहुत से अंग एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से संस्थान या तंत्र कहते हैं। इसके आगे हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, उसके बाद सिस्टम और हमारी बॉडी कैसे बनती है उसको हम लोगों ने देखा। इसके आगे बात किए थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हमने एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस किया था। किसी भी बॉडी को स्टडी करने के लिए हमें एनाटॉमिकल पोजीशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसके आगे हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कस किया। आगे हम मेन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि पेट और छाती को अलग करने वाली मांसपेशी को क्या कहते हैं। तो उसका जवाब है डायफ्राम। डायफ्राम पेट और छाती को अलग करने वाली मांसपेशी है। तो चलिए मेन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के मुख्य तंत्र को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। शरीर के सभी अस्थियों के सामूहिक रूप को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र में अस्थियों के अतिरिक्त उपास्थियाँ मतलब कार्टिलेज तथा कुछ झिल्लियाँ मतलब मेम्ब्रेन का समावेश होता है। अस्थियाँ हमारे शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करती हैं तथा शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें से कुछ बड़ी अस्थियाँ रक्त निर्माण का कार्य भी करती हैं। मानव शरीर के कंकाल में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। अध्ययन के लिए हम इन्हें 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला बात करें अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटल, उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटल। अक्षीय कंकाल की बात करें जो शरीर के बीचों बीच होती है उसे हम एक्सियल स्केलेटल कहते हैं, और जो हमारे हाथ पैर और उनके जोड़ों से बना होता है उसे हम अपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब इनर स्केलेटल को अक्षीय कंकाल कहते हैं और आउटर स्केलेटल को उपांगीय कंकाल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे किसी इमारत का स्टील का ढांचा, अगर पिलर ना हो तो दीवार गिर जाएंगी, वैसे ही बिना हड्डियों के शरीर एक मांस का ढेर रह जाएगा। आगे बात करें तो संधि संस्थान आर्टिकुलरी सिस्टम, तो यह संधियों या जोड़ों से संबंधित संस्थान है। इसमें अस्थियाँ, उपास्थियाँ, स्नायु, तंतुमय ऊतक तथा श्लेष्मक कला का समावेश होता है। इन संधियों के द्वारा ही शरीर में गतियाँ होती हैं। कुछ संधियाँ गतिशील नहीं होती। आसान भाषा में कहें तो जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती हैं और शरीर मुड़ पाता है तो उसे हम संधि संस्थान कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दरवाजे के कब्जे
कब्जों के बिना दरवाज़ा खुल नहीं सकता, वैसे ही बिना जोड़ों के हम कोहनी या घुटने मोड़ नहीं सकते। आगे बात करें तो पेशीय या मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। यह तंत्र अनेक प्रकार के पेशियों से मिलकर बना होता है। इसमें मसल, टेंडन्स एवं प्रावरणी का समावेश होता है। यह शरीर की गतियों में सहायक है तथा शरीर को गर्म बनाए रखने में सहायता देता है। इसके वैज्ञानिक अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह तंत्र शरीर को गति या मूवमेंट देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रबर बैंड, जब रबड़ खींचता और सिकुड़ता है तभी हलचल होती है। वैसे ही हमारी मांसपेशियां भी हड्डियों को इसी तरह खींचकर हमें चलने में मदद करती है। आगे बात करें नंबर 4, रक्त परिसंचरण संस्थान या तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त मतलब ब्लड, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल एवं हृदय सम्मिलित होते हैं। रक्त हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा धमनियों एवं धमनिकाओं, वेन एवं आर्टरी से होता हुआ कोशिकाओं तक पहुंचता है और शिराओं के माध्यम से कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त पुनः हृदय में पहुंचाता है। यह रक्त ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा शरीर के तापमान और अम्ल क्षार मतलब एसिड बेस के संतुलन को बनाए रखता है। आसान भाषा में कहें तो दिल और नसों के जरिए पूरे शरीर में खून को पहुंचाना रक्त परिसंचरण संस्थान कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शहर में पानी की सप्लाई का पाइपलाइन सिस्टम, पंप पानी भेजता है और दिल खून भेजता है, और पाइप मतलब नसें हर घर तक पानी पहुंचाती हैं, तो हर नस हर ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाते हैं। आगे बात करें नंबर 5, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। रक्त परिसंचरण के समान ही मानव शरीर में लसिका संस्थान होती है। इसमें लसिका लाइम्फ, लसिका वाहिनी, लसिका पर्व, थाइमस, प्लीहा तथा टॉन्सिल सम्मिलित होते हैं। लसिका रंगहीन होता है। इसमें लाइम्फोसाइट होते हैं जो शरीर की हानिकारक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती है तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। आसान भाषा में कहें तो शरीर की गंदगी साफ करना और बीमारियों से लड़ना लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नगर निगम के सफाई कर्मचारी और सैनिक, यह सिस्टम कचरा हटाता है। उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी के वेस्ट को हटाता है और कीटाणुओं से युद्ध करता है। आगे बात करें पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र पाचक नली, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भाग मुख्य ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय, रेक्टम और गुदीय नली तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न सहायक अंगों जैसे लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय तथा पित्त वाहिनी से मिलकर बना होता है। यह भोजन को चबाने, पचाकर अवशोषण करने तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। आसान भाषा में कहें तो खाने को ऊर्जा में तोड़ता है। आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इस संस्थान में सांस लेने से संबंधित अंग सम्मिलित होते हैं जैसे नासिका मतलब नोज या नाक, ग्रसनी फारेंक्स, स्वर यंत्र लारेंक्स, श्वास प्रणाल, श्वास नलियाँ, श्वास नली, सूक्ष्म श्वास नलियाँ,
वायुकोश, फुफ्फुस, फुफ्फुस स्वरण आदि। यह तंत्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक है तथा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाता है। साथ ही कोशिकाओं से CO2 ग्रहण कर उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये तंत्र बॉडी में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है। आसान भाषा में कहें तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हवा भरने वाला पंप या गुब्बारा। फेफड़े गुब्बारे की तरह फूलते हैं ताकि ताज़ी हवा अंदर ले सके और ख़राब हवा बाहर कर सके। आगे बात करें नंबर 8, मूत्रीय तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में 2 वृक्क मतलब किडनी, 2 मूत्राशय यूरेटर, 1 मूत्राशय ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर, 1 मूत्र मार्ग यूरेथ्रा होता है, जिनसे मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बना होता है। वृक्कों में मूत्र मतलब किडनी में मूत्र बनता है जो मूत्र नलियों द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता है एवं मूत्र मार्ग द्वारा मूत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तंत्र से मूत्र उत्पादन, संग्रहण एवं उत्सर्जन में मदद मिलती है। आसान भाषा में कहें तो खून से गंदगी छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालना यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। जैसे चाय की छलनी, यह काम की चीज़ मतलब चाय को रखती है और कचरे जैसे पत्ती, चाय पत्ती को छानकर अलग कर देती है। वैसे ही यूरिनरी सिस्टम वेस्ट वाटर को यूरिन के रूप में बाहर करती है। आगे बात करें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र द्वारा संपूर्ण शरीर एवं उनके अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका क्रानियल नर्व, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होती हैं। इसमें एक स्वायत्त तंत्रिका स्पाइनल नर्वस सिस्टम भी होता है जो स्वतः होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का शरीर के अंगों को आदेश देना। अगर आप गलती से गर्म चाय को छू लें तो सिग्नल तुरंत दिमाग को पहुंच जाता है और दिमाग हमें बताता है कि हाथ हटा लें। तो नर्वस सिस्टम हमें इन्फॉर्मेशन देता है मतलब फील कराता है। आगे बात करें प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह तंत्र पुरुष एवं महिला में काफ़ी भिन्न होता है। बात करें पुरुष में तो पुरुष में पेनिस, सीसन, अंडकोश एवं अतिरिक्त जननांग, शुक्र ग्रंथियाँ, शुक्राशय, अस्खलनीय वाहिनियाँ इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब बात करें फीमेल में जघन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, लाबिया माजोरा, लाबिया माइनोरा, भग्नाशा, योनि प्रगाढ़, बार्थोलिन ग्रंथि, योनि छंद, योनि छिद्र, मूत्र छिद्र एवं अतिरिक्त जननांग की बात करें तो योनि मतलब वाजाइना, गर्भाशय, यूटेरस, डिंब वाहिनियाँ, डिंब ग्रंथियाँ इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स को। तो दोस्तों हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एवं फीमेल में डिफरेंस देखें कि मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आसान भाषा में कहें तो अपने जैसी संतान को जन्म देना है। जैसे एक पौधे से बीज बनना और उस बीज से दोबारा वैसा ही नया पौधा उगना, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ।
आगे हम बात करें तो ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसरी सिस्टम। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनके द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियाँ बाह्य जगत से उद्दीपन स्टिमुलस ग्रहण करके तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। इसके साथ देखने, सुनने, चखने, महसूस करने तथा संतुलन बनाए रखने का काम करती है। हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के क्या क्या कार्य हैं तो उसको हम देखें तो फर्स्ट जीभ। जीभ से हम किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं। सेकंड बात करें तो आँख। आँख से हम देखने का काम करते हैं। नोज से हम कोई भी चीज़ सूंघते हैं। बात करें नंबर 4 की तो कान। कान सुनना एवं शरीर का संतुलन बनाए रखना। नंबर 5 स्किन। स्पर्श, दाब, ताप, पीड़ा को महसूस करना त्वचा का काम है। तो ये हमने बॉडी के 5 सेंसरी ऑर्गन्स को देखा। आगे बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। मानव शरीर में 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। नलिका वाहिनी ग्रंथि होने के कारण अपने स्रावों का विसर्जन सीधे ही रक्त और लसिका में करती हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं देखते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय। इस बात पे ध्यान दें कि मादा में डिंब ग्रंथियाँ ओवरीज होते हैं और नर में मतलब मेल में शुक्र ग्रंथियाँ टेस्टिस होते हैं। आसान भाषा में कहें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन के जरिए शरीर के कार्यों को कंट्रोल करती हैं। यह दूर से ही हार्मोन्स भेजकर अंगों को बताता है कि कब लंबाई बढ़नी है या कब डर महसूस करना है। तो दोस्तों, हमने मानव शरीर के मुख्य तंत्र मेन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को 1 बाय 1 करके समझा, जिसमें फर्स्ट में हमने मानव कंकाल तंत्र को पढ़ा, अस्थि सिस्टम। सेकेंड में हमने देखा आर्टिकुलरी सिस्टम। थर्ड में देखा मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। उसके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि हमारा खाना कैसे पचता है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। उसके आगे श्वसन तंत्र पढ़ा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है और CO2 बाहर कैसे निकलता है। उसके आगे यूरिनरी सिस्टम पढ़ा कि हमारे बॉडी में यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम को स्टडी किया। इसके आगे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा कि मेल और फीमेल में क्या क्या अंतर होता है। उसके बाद हम सेंसरी सिस्टम को पढ़ा। इसमें मेन 5 सेंसरी सिस्टम होते हैं जिसको हमने देखा। इसके आगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा। इसके बाद हम अगली क्लास में बॉडी कैविटी मतलब हमारे शरीर के खाली जगहों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि अगर हमारे शरीर में यूरिनरी सिस्टम ना होती तो क्या होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।